हेलो। क्लियर आ रहा है ना? अब देखो, पहला काम करना है, पेंसिल रखना है। जब भी पेंसिल रखना है, कटर रखना है और रबर रखना है। रबर जब तक बोले नहीं ना, कोई टीचर बोले नहीं कि मिटाना है कि नहीं मिटाना है, तब तक मत मिटाना, ठीक है? अब देखो, वहां रहता है कि जो गोला घेरते हैं नहीं, वही मार्कशीट में ऐसे चार गोला रहता है। ऐसे करके एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, ऐसे गोला रहता है। पहला का ये ए है, ये बी ऑप्शन है, ये सी रहता है, ये डी रहता है, ऐसे रहता है। तो इसको पहली बात तो इसको पेन से ही भरो, अभी से पेन से भरने का आदत डालो। कोई गाढ़ा वो ले लो, एक पर्टिकुलर पेन ले लो जो गाढ़ा चले और अच्छे से वो ग्रिप बने, तुम लोग का गाढ़ा चलना चाहिए। पेन जो है एकदम मतलब कि हल्का हल्का चले वो वाला मत लेना। एक पेंटोनिक का पेन आता है, मैं दिखा देता हूँ। पेन से कर सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, देखो, कोई सा भी पेन से भी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन जो तुम लोग का डार्क चले वो पेन से करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, मैं ये पेन यूज करता हूँ ये, और इसके अलावा दूसरा पेन भी यूज कर सकते हो जो डार्क चले। डार्क मतलब कि जब गोला घेर रहे हो, एक, दो, तीन, चार, ये चार वो है। पहला है ऑप्शन ए बी सी डी, पहला का ऑप्शन डी है। ठीक है, पहले डी है मान के चलो। हाँ, क्या बोले? सपोज पहले का ऑप्शन डी है, तो डी को क्या करोगे? गोला घेरना है ना, तो इसको पूरा टूटना नहीं चाहिए एक भी जगह, पूरा घेरना है। और अभी से काला पेन या नीला पेन का उपयोग करना शुरू कर, ताकि गलती हो तो गलती को दोबारा काटना तो वहां भी नहीं कर सकते, तो अभी से सीखते हैं। तो इसको पूरा काला करना है, नीला करना है, नीला या फिर काला पेन यूज करना है, ये देखो ऐसे हो गया। पूरी तरीके से ये कवर रहना चाहिए। तो जितना डार्क पेन रहेगा ना, उसके बाद ये मत करना, डार्क पेन लिए हो तो इसके बाद ये से ऐसे करके पोंछते ओछते मत रहना, ये फैल जाता है। उसको एक बार कर दिए, फिर उसको रहने दो, उसको छूना नहीं है उसको, ठीक है? ये हो गया। और ये अगर ये ऑप्शन मान के चलो टिक कर दिए थोड़ा सा, उसके बाद ये गलत भी लग रहा है, ये इतना कर दिए तो अब काट भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतना कर दिया तो इसको छोड़ दो, दूसरा को टिक मार दो। अगर कर दिए हो गलती, लेकिन ये अलाउ नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत ही लेगा तुम्हारा आंसर जो है। आधा भी का किए हो तो, फिर भी आधा किए हो तो काटो मत उसको, आधा किए हो रहने दो, जो सही उत्तर है उसको लगाओ, ठीक है? तो कोई भी गाढ़ा वाला पेन लेना, हल्का वाला नहीं। जैसे कि मेरे पास ये पेन भी है, ये पेन भी है। हल्का कहने का मतलब ये हल्का चलता है, देखो ये थोड़ा सा उसको हल्का चलता है, और इसका निब भी थोड़ा पतला है। तो जितना मोटा निब रहेगा उतना कम टाइम लगेगा। और अभी से एक ही पेन में आदत बनाओ, जो भी पेन ले रहा हो एक ही पेन लो, ठीक है? हेलो, सुनाई दे रहा है ना? एक ही पेन लो। और जो भी अभी गलती करोगे, मान के चलो मैं सोचा था कि पहला का आंसर कितना आएगा, ए सोचा था, ए को टिक मार दिया, और गलती से अब मैं बता रहा हूं तो आंसर क्या है, बी। तो इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्या गलती की हो वो देखना है कि मैं क्यों इसको ए को माना, बी को क्यों नहीं देखा, ऐसे टाइप से, समझ गए? और जैसे कि गणित में, अब गणित में तो बहुत दिन से कर रहे हो, 3-4 महीना हो गया, तो कुछ कुछ भूल गया होगे, है ना? और नोट्स भी नहीं ले पाए थे। तो अभी जितना भी पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी मिलेगा, मान के चलो उसको हल करके मैं अलग से कॉपी में दूंगा। ये नोट्स करके रखा हूँ ऐसा टाइप का, तो ऐसा टाइप से दूंगा तुम लोग को वो अलग। तो उसको जो क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बन रहा है उसको लिखना, प्रश्न को लिखना उसका, जो क्वेश्चन तुम लोग को पहले तो बना के देखना, मेरे बताने के बाद हर प्रश्न को, बीसों के बीसों प्रश्नों को फिर से बना के देखना, जो तुम लोग से गलत हुआ है या जो तुम लोग को समझ नहीं आया उसको, या फिर प्रश्न 20 तक को पूरा बना के देखना गणित का, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करना, जो तुम लोग को कठिन लग रहा है, जो तुम लोग को एक बार में नहीं बनेगा लग रहा है, या दिक्कत वाला लग रहा है, तो उसको किसी अलग कॉपी में
अलग से एक कॉपी ले लेना, उसमें लिखना। ठीक है? अब कल दो दो अगर तुम लोग बनाए हो, मॉक टेस्ट दिए हो, तो दो तुम लोग देखे होगे कि मानसिक योग्यता मतलब कि चित्र वाले में, और हिंदी में, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन बढ़ रहा है। गणित में थोड़ा सा कम बढ़ रहा होगा, है ना? गणित में थोड़ा सा कम बढ़ रहा है, और ये बनेगा भी कम जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये सुधारेगा धीरे धीरे, इसमें सुधार होगा। तो मानसिक योग्यता में ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें ट्राई करो कि 40 में 40 सही हो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो जो गलती कर रहे हैं, अभी जैसे कि किसी का आया होगा 35 आया होगा, किसी का 36, तो उसमें 4 में क्या गलती किए उसको ध्यान रखना है, और उस गलती को लिख के रखना है कि मैं इसमें ये गलती किया हूँ, इसकी वजह से ये हुआ, जल्दबाजी किया या फिर कुछ और किया, उसको करना है। ठीक है? कोई भी चीज रहे गलती, उसको लिखना है। समझ गए इतना? और हिंदी में भी जो भी गलती कर रहा है उसको लिखना है कि क्यों गलती हुआ मेरे से। फिर गणित में तो करना ही है। और अभी पुराना देखो, जैसे कि कोई मानसिक योग्यता का तुम्हारा कौन सा टॉपिक गलत हुआ, मान के चलो तुम्हारा कौन सा टॉपिक में गलत हुआ, जैसे अलग छांटो, विषम छांटो वाले में गलत हुआ, तो विषम छांटने वाले जितना भी क्वेश्चन है ना, उस उस चैप्टर को निकालोगे और हर क्वेश्चन को बना के देखोगे, और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराओगे जो पेपर बनाते समय किए थे। ठीक है? और गलती तो हो ही जाता है। अब 40 में हम लोग का एक दो गलती होगा वो चल जाएगा, लेकिन 4 5 होगा तो ये बहुत काट देगा ना। तो 40 में हम लोग को कोशिश करना है 40 लाने का। और गणित हिंदी में 20 में से 18 इजीली किया जा सकता है, तो 18 तक ले जाना है। अभी नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ले जाना है उसको। तो ये कैसे आएगा? अब रोज मानसिक योग्यता का मॉक टेस्ट दूंगा, उससे तो करना ही है, लेकिन जब बताऊंगा तुम लोग कैसे, तो जो भी गलत होगा उसका, उस टॉपिक को निकालना, उससे प्रैक्टिस करना। रोज नियम बना लो कि मेरे को 1 घंटा मानसिक योग्यता करना है, कोई सा भी एक चैप्टर, आधा घंटा या 1 से 2 पैराग्राफ, 1 से 2 अनुच्छेद हिंदी का डेली करना है करके, डेली आंसर निकालना है। और देखना है कि अगर मैं अपने से बना के देखूं, फिर उसके बाद उत्तर से देखूंगा कि मैं क्या गलती किया हूं, उत्तर से मिला के देखूंगा कौन कौन सा गलत हुआ है, तो मैं क्यों गलती किया हूं। ठीक है? और गणित का तो देखेंगे ही अभी साथ में। गणित के लिए कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना प्रश्न अभी पढ़ेंगे उसी को खाली बनाते जाना। ठीक है? फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। ये तो बेसिक हो गया।